सो एक चार्ट है आपके सामने। ये पूरा एक तरह से मैंने मॉडल को लिखा है, उसके बाद पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है। और फिर एबिलिटी की बात हो रही है, एंड फिर ऑब्लिगेशन एडवाइस की बात हो रही है, फिर ऑफर्स की बात हो रही है। तो एक तरह से इसको समझने के लिए हमने ऐसा किया है। तो इस वे में भी हम बात कर लेंगे। देखते हैं इसमें। तो कैन का यूज हमने देखा, एक एबिलिटी के लिए हम यूज कर सकते हैं, फॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें बात भी कर ली। जैसे कैन, आई कैन प्ले द पियानो, कैन आई गो आउट टुनाइट। तो परमिशन और एबिलिटी के लिए बात कर ली। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, अप्लाइड वे में कभी कभी कैन का यूज पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए किया जाता है, और काफी इनफॉर्मल होता है। ठीक है, इसलिए उसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इट कैन वर्क, मतलब कोई काम चल रहा है, मान लो पंखा सही कर रहे हो और कंडेंसर रखा हुआ है पुराना, आपको लगता है कि काम कर सकता है। दरअसल में एबिलिटी हो सकती है, बट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे संभावना है, जब चेक कर लो इट कैन वर्क। आप मे का यूज कर सकते हो फिर, लेकिन एक होता है ना, हम यूज करते हैं हाँ इट कैन वर्क, ये काम कर सकता है। तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी भी तो शो कर रहे हैं। तो इसलिए वो अप्लाइड वे में आप उसको समझ लीजिए। हालांकि जनरल वे में देखेंगे तो टर्म रिलेटेड कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या एबिलिटी से ही रिलेट कर रहा है, बट समटाइम्स हम उसको यूज कर सकते हैं, हर केस में नहीं। हर केस के लिए तो हमारे पास मे है, माइट भी है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लिया इट कैन वर्क, तो बहुत सारे होते हैं जो इनफॉर्मल वे में हम बात कर लेते हैं, यहाँ ऐसा ये हो सकता है ना। तो वहां पे जैसे एग्जांपल के लिए बारिश, शायद बारिश हो, है ना, बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते इट कैन रेन, थोड़ा सा ऑड लगेगा, गलत होगा। लेकिन हाँ, लोग यूज करते हैं, जो बिगिनर होते हैं जिनको मतलब मे का आइडिया नहीं होता, तो कर लेते हैं इट कैन रेन। बट वहां पर आप इट मे रेन का ही ज्यादा यूज करें तो बेटर रहेगा पॉसिबिलिटी के। इट मे, माइट, ऐसा आप कर सकते हैं। अगर शायद ही बारिश होगी तो माइट लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है, बादल है आसमान में, थोड़ा बहुत बन रहा है माहौल, तो आप उसमें मे का यूज कर सकते हैं। पक्का यकीन है कि भाई एक दो बूंदें पड़ी गई हैं, बारिश पक्का होगी, तो मस्ट का यूज कर सकता है। ठीक है। तो ये चीज आप समझेंगे। तो कैन में हमने एक अप्लाइड वे में समझ लिया कि कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी ले लिया जाता है, समटाइम्स। ठीक है। या रेयरली, या फिर इनफॉर्मली, है ना। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, इनफॉर्मली लिख देता हूँ। मतलब ये एक्चुअली में, अगर हम ग्रामेटिकली कोर ग्रामर पे जाएंगे तो ज्यादातर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। बट इनफॉर्मली हम बात करते हैं तो कभी कभी समटाइम्स कैन का भी यूज लोग कर लेते हैं। ठीक है। चाहे वो मे या फिर ऐसे वर्ड्स ना आने की वजह से हो, या किसी और रीजन की वजह से हो, लेकिन यूज होता है तो इसलिए बता दिया कैन का। ठीक है। हम्म। अब देखिए, आपको लग सकता है कि ऑफर में भी यूज कर लेंगे क्या। ऑफर में अब ये उसी का एक वर्जन हो जाएगा कि आई कैन गिव यू 10,000 फॉर दिस। तो ये ऑफर ही है एक्चुअली, बट वहां पर सामने वाला अपनी कैपेबिलिटी दर्शा रहा है, एबिलिटी दर्शा रहा है। तो इसलिए इस पर ऑफर में हमने नहीं लिखा। ऑब्लिगेशन और एडवाइस तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको मैंने खाली रखा। कैंट, कैंट में देखेंगे हम लोग, शी कांट बी हिज मम, शी इज टू यंग। ठीक है। वो उसकी मम्मी नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा यंग है। तो बोलते हैं ना कि अरे शी इज हर मदर, नो नो शी कांट बी मॉम, या मॉम, शी इज टू यंग। आई कांट स्पीक जर्मन, ये पॉसिबिलिटी दिखाई थी हमने यहाँ पे कि हाँ अरे वो नहीं होगी, माँ उसकी है, कुछ जमाना है, मतलब कैसे, है ना। तो यहाँ पर एबिलिटी है आई कांट स्पीक जर्मन। ये आप एक्चुअली में ये दर्शा रहे हो कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है जर्मन बोलने की, है ना। आई कांट स्पीक जर्मन, मैं जर्मन नहीं बोल सकता हूँ। फॉर्मेशन में इनफॉर्मल रूप से पूछा है, कैन आई बोरो द कार, क्या मैं आपकी कार जो है उधार ले सकता हूँ, मतलब चलाने के लिए काम होगा। नो आई कांट, नहीं मैं नहीं ले सकता। ये मतलब आगे आप बताना चाह रहे हैं, मतलब होता है ना कभी कोई टैग, क्या नहीं ले सकता हूँ या नहीं, ऐसा बोलते हैं ना। क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ या नहीं। तो थोड़ा सा कैंट आई भी बोल सकते हैं, या फिर
अब आपको पता है कि नहीं मैं नहीं ले सकता शायद, है ना, तो आप बोलेंगे नो आई कांट। ठीक है। तो इनफॉर्मल वे में आप ये बोल सकते हैं, कैन आई बोरो द कार्ड, या फिर आप मान लीजिए किसी को मना कर रहे हैं देने से, तो भी बोल सकते हैं नो आई कांट गिव यू द कार्ड, या आई कांट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका परमिशन में भी यूज हो जाता है ये, इनफॉर्मल वे में होगा रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। ऑब्लिगेशन हो नहीं सकता ऑफर में। कान कांट एक्चुअली में कैन का ही है, तो वो वही चीज होगी जो हमने यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे नहीं हो सकता। देखिए आपको यहाँ पर इनफॉर्मली बोला था, यहाँ पे देखिए ये भी चीज आपको देखने को मिल गई कि ये पॉसिबिलिटी का यूज हो रहा है। अगर कैंट में हो रहा है तो कैन से ही तो बनाया ना कैंट, इसलिए भी आप इसको समझ सकते थे। ठीक है। तो कभी कभी समटाइम पॉसिबिलिटी के लिए या प्रोबेबिलिटी आप कह सकते हैं, उसके लिए भी यूज करते हैं कैन, या कैंट जो है कैन से ही निकला है, तो उसको कोई अ, अलग बात नहीं होगी। ठीक है। माइट की बात कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल केवल और केवल पॉसिबिलिटी के यूज करेंगे। एक ही मीनिंग होता है माइट का, और कोई मीनिंग तलाशने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। कंफ्यूज ही होंगे तो और मीनिंग ढूंढेंगे तो बहुत सारे आपको मिल भी जाएंगे, आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप एक मीनिंग के साथ चलिए। माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, कम पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 20% बोला कि चांस है कि बारिश होने के, तो आप बोलेंगे इट माइट रेन टुमारो। हिंदी में बोलना चाहो तो कल शायद ही बारिश होगी, कल शायद ही बारिश हो या होगी, है ना। इसमें होगी, हो, या जाता है, खाता है, पीता है, ये भी हो सकता है। वो शायद स्मोकिंग करता है, ही माइट स्मोक ना, वो शायद ही स्मोकिंग करता है, ही माइट स्मोक, या वो शायद ही स्मोकिंग करे, ही माइट स्मोक, उसका भी यही होगा। वो शायद ही स्मोकिंग करेगा, ही माइट स्मोक। तीनों का देखिए एक ही आंसर है। समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। वह शायद स्मोक करता है, ही माइट स्मोक। वो शायद स्मोक करेगा, ही माइट स्मोक। वो शायद स्मोक, शायद ही मैं कहना चाह रहा हूँ, शायद ही स्मोक करेगा, ही ही माइट स्मोक, ऐसा है ना। ही या शी दोनों हो सकता है यहाँ पे। अ, करेगा इसलिए ही लिया था मैंने। ठीक है, शायद ही का सेंस बनेगा, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है माइट वाले। ठीक है। मे वाले में अच्छी पॉसिबिलिटी। 100% चांस ऑफ रेन अगर होगा तो माइट नहीं लगेगा, तब आपका मस्ट लगेगा, है ना। या आप बिल लगा सकते हो, बिल के साथ भी जा सकते हो, फ्यूचर का करना चाहते हो आप प्रेडिक्ट। तो प्रेडिक्ट में आप मतलब आपको लग रहा है कि पूरी तरह से होगी बारिश, बोलते हैं ना इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी। या फिर आप इट मस्ट रेन टुडे, ऐसा। और मस्ट का आप एक और याद रखेंगे कि आप यहाँ पे उसका भी अर्थ भी होगा। जैसे मान लीजिए आप किसान हैं और आप कहना चाहते हैं कि आज बारिश होनी चाहिए, है ना, तो इट मस्ट रेन उसमें हो जाए। ये भी बात याद रखेंगे। मुझे या फिर मैं ये बोलूँ, वह अम, वह चोरी करता ही है, मतलब वो जरूर चोरी करता है, तो वहां भी बोल सकते हैं ही मस्ट ऐसे स्टील, कि वो चोर है, ही मस्ट स्टील, उसको वही चोरी करता है ना। एक सेंस बन रहा है। लेकिन अब यहाँ पे आप कहें कि ऑब्लिगेशन है, तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, इसलिए वहां पे आपको लग सकता है कि हाँ ऑब्लिगेशन उसमें या फिर उसमें भी यूज किया जा सकता है। जैसे चोरी करना तो ऑब्लिगेशन नहीं होता वैसे। तो मान लीजिए ही मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, यहाँ पर एक ऑब्लिगेशन के रूप में आया कि अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। तो अभी और देखते हैं तो समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पे माइट की बात की, तो केवल और केवल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी में आएगा, वो भी कम कम पॉसिबिलिटी होगी तब। कुड में पॉसिबिलिटी भी हो सकती है ना। कुड में पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, और वो हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी, फिर से याद रखेंगे। कुड वाली जो पॉसिबिलिटी है अम, वो एक्चुअली में यूज हो जाती है, बट हम उसके लिए हमारे पास वर्ड ऑलरेडी है, हम उसको मे हैव में भी यूज कर सकते हैं। हम समझेंगे और भी। तो कुड, इट कुड रेन टुमारो, टुमारो, ये आपने यहाँ पे जो किया है, ये क्या करने की कोशिश की है समझिएगा ध्यान से। ये जो कुड है जनरली हमारा यूज होता है, हमने बात की थी, पास्ट में एबिलिटी शो कर देगा या परमिशन शो कर देगा इसमें। ठीक है। लेकिन कुड हमारा यूज नहीं हो सकता पॉसिबिलिटी में, जनरली यूज नहीं हो सकता, बट कभी कभी यूज हो सकता है। और ये किस टेंस में यूज होगा, अब जैसे आप कुड की हिंदी लेंगे तो सकता था होता है, लेकिन यहाँ पर कुड रेन टुमारो क्यों बोल दिया,
जैसे आपको बताया था, फॉर्मल वे में जब हम बात करते हैं तो सबका है मीनिंग निकलता है कुड का। अब देखिए बड़ा ही कंफ्यूजन होता है जब हम पढ़ते हैं ना स्कूलिंग वगैरह में। तो बड़ा रिजिड वे में पढ़ते हैं हम लोग कि कैन मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, और कुड मतलब होता है सकता था, सकती थी, सकते थे। ये बहुत ही रिजिड तरीका है, ये आपको कंफ्यूज करेगा हमेशा। इसलिए कहते हैं इंग्लिश को उसके सेंस के आधार पर इंग्लिश में ही समझना चाहिए अच्छे से। हाँ, हिंदी का हम सहारा ले सकते हैं, जैसे हमने कहा कि क्या सेंस बनेगा उस हिसाब से देखते हैं। तो मैंने बोला था फॉर्मल वे में रिक्वेस्ट होगी, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो सकता हूँ का अर्थ हो गया कुड। तो ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं, वो बहुत ज्यादा डिपेंड हो गई है। कैन वी यूज कुड फॉर ऑफरिंग, लाइक कुड आई हेल्प यू। हम्म ये जो आप क्या है मैं बताऊंगा अभी, ऑफरिंग है क्या है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कुड रेन टुमारो। तो ये कुड दरअसल में शो कर रहा है पॉसिबिलिटी, लेकिन दरअसल में ऐसे कहूंगा फॉर्मल वे में हम बात को रख रहे हैं अपनी। इट कुड रेन रेन टुमारो, जैसे फॉर्मल प्लेस में हम बोलेंगे अरे बारिश होगी कल, ऐसा लगता है कल बारिश हो सकती है। तो फॉर्मल वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जनरली आप कहेंगे कि ये पॉसिबिलिटी के लिए नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से। हाँ, बट एबिलिटी इन पास्ट 100% आएगा, एबिलिटी है वो भी पास्ट में होगी। ठीक है, तो एबिलिटी, आई कुड ऑलरेडी रीड व्हेन आई वाज 2। मैं पढ़ सकता था जब मैं 2 साल का था। आपने कितने साल में पढ़ना शुरू किया बताइएगा कमेंट सेक्शन। अ आ ए ई, ए बी सी डी, एंड देन ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट, परमिशन, 4 ईयर, ये 2 साल में पढ़ रहे थे। कुड आई सी योर पासपोर्ट प्लीज, क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ, फॉर्मल रूप से परमिशन मांग रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप आपका ज्ञान प्रकाश जी का आंसर वो ले लेते हैं क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन पूछा था कुड बी यूज कुड फॉर ऑफरिंग, लाइक कुड आई हेल्प यू। दरअसल में ये ऑफरिंग वही तरह से जो कैन वाले ने बताया था, मैंने वही चीज यहाँ पे लगाऊंगा। दरअसल में ये कुड है तो क्या हो गया, परमिशन ही तो हो गया ना। आप ऑफर कर भी रहे हैं तो एक तरह से फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं ना उससे, इसलिए इसको ऑफर्स में रखना चाहे तो रख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अप्लाइड वे में ऑफर में चला गया, बट वो फॉर्मल में भी तो आ गया ना, इसलिए हमने उसको वहाँ पे नहीं रखा है। ठीक है, अप्लाइड वे में ऑफर्स है ऑफकोर्स, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट हमने यहाँ पर फॉर्मल में ही ले लिया उसको। राइट, तो मे का यूज कर लेते हैं। इट मे रेन टुमारो, वही पॉसिबिलिटी के लिए यूज हो गया। और परमिशन के लिए तो होता ही है फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट। मे आई लीव द टेबल, क्या अब मैं टेबल छोड़ूं, मतलब कोई मीटिंग हो रही है तो वहां से आप बोल रहे हैं कि चले जाएं हम। तो इस तरह से मे आई लीव द टेबल। अब यहाँ पर बात करते हैं मस्ट की। तो मस्ट में सी मस्ट बी हिज सिस्टर, पॉसिबिलिटी, अब बिकॉज दे लुक अलाइक। देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट है ना, वो रीजन भी दे रहा है कि ये कारण है, मतलब वो दोनों बड़े एक एक मतलब समान लगते हैं। होता है ना, कभी आपने दो लोगों को देखा फेस साम एक दूसरे मिल रहा है, तो आप बड़े श्योर होके बोलते हो ये दोनों सिस्टर ही होंगे, है ना। दे बोथ मस्ट बी सिस्टर्स, है ना, दे मस्ट बी सिस्टर्स बिकॉज दे लुक अलाइक। अब यहाँ पे बोला सी शी मस्ट बी हिज सिस्टर, वह उसकी बहन होगी। और ये होगी मतलब होगी ही होगी, मतलब एक तरह से मैं अज्यूम भी कर रहा हूँ, एजम्पशन भी दे रहा हूँ, जैसे मैंने पिछले में दिखाया आपको अजम्पशन। तो अजम्पशन में भी क्या है, मेरे पास रीजन है, मतलब पक्का मैं यकीन के साथ थोड़ा कह रहा हूँ, तो तब मस्ट का यूज करते हैं। वही मैंने बताने की कोशिश की थी कि मस्ट जो है आ, लगभग 90 या 99 या फिर 95, मतलब आप थोड़े एंश्योर होकर ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर यूज कर लेते हैं। ऑब्लिगेशन में तो होता ही होता है, जैसे यू मस्ट लीव लीव बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक्स 12, उससे पहले कि 12 बजे तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें चले जाना चाहिए, है ना। क्लॉक स्ट्राइक्स 12। इज माई वॉइस क्लियर? काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा, आई कांट सी यू। इज माई वॉइस क्लियर? एम आई क्लियर? एवरीवन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो दिस वी हैव डन। मस्ट का भी हो गया। ठीक है, एबिलिटी में नहीं होगा मस्ट, फॉर्मेशन में भी नहीं होगा, और ऑफर्स में भी नहीं होगा। ठीक है, सो
हैव टू की बात करें तो हैव टू में यहाँ पे क्या आ रहा है, हैव टू में हम ऑब्लिगेशन को ले रहे हैं। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पे तो एक चीज समझिएगा, हैव टू ऑब्लिगेशन मतलब कोई काम बहुत जरूरी है, करना ही करना है, ठीक है, तो वहां पर हम इसको ले लेते हैं। और एक वे में आप कह सकते हैं कंपल्सन, इसको आपको बताया भी था, मतलब बहुत मजबूरी हो रही है ना, कोई काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, मजबूरी है करना, ठीक है, तो वो वहां पर आप हैव टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मजबूरी के लिए भी हैव टू का यूज कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं कंपल्सन, ठीक है। तो बहुत ज्यादा आपका एक मजबूरी वाली बात हो गई तो आप वहां पर कंपल्सन में भी इसको ले सकते हैं। और ऑब्लिगेशन के रूप में भी आ जाता है कि मुझे तो भाई स्टडी करनी पड़ती है या करनी पड़ेगी। याद रखिएगा हैव टू के बारे में बताया था, करनी पड़ती है भी हो जाता है, करनी पड़ेगी भी हो जाता है। वैसे तो हम ये भी कर सकते हैं, आई विल हैव टू स्टडी टुनाइट, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन लैंग्वेज में यूज होता है आई हैव टू स्टडी टुनाइट, मतलब मुझे आज स्टडी करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, है ना। तो ये चीज आप कह सकते हैं। और आप बोलना चाहें तो ऐसे, आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करनी पड़ती है, ये भी हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे तो आपको और समझ में आया होगा बेटर। शेल की बात करते हैं तो शेल में ना तो पॉसिबिलिटी की बात होगी, ना एबिलिटी की बात होगी, ना हाँ परमिशन की बात हो जाएगी। ये देखिए ऑफर में जो लिखा है ना, शैल आई हेल्प यू, ये परमिशन में भी आपका आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, परमिशन। और परमिशन में भी कौन सा, फॉर्मल वे में, ठीक है, फॉर्मल परमिशन, ये ले लेंगे। ऑफर की जो बात है, ये किसको ऑफर कर रहे हैं, जैसे ऑफिशियल प्लेस पे ज्यादा होता है ना कि बोलते हैं कि हाउ मे आई हेल्प यू, तो मे आई हेल्प यू बोलते हैं, तो वहाँ पे आप मे आई हेल्प यू देखो, शैल आई हेल्प यू भी बोल सकते हैं, काफी ज्यादा फॉर्मल है। शैल आई प्रोसीड फॉर इंटरव्यू, ऐसे बोलते हैं ना वर्क प्लेस में जब इंटरव्यू होता है तो, शैल आई प्रोसीड फॉर इंटरव्यू, शैल आई फाइनलाइज योर हायरिंग एट द सेम पैकेज, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हाउ मच टाइम विल यू टेक टू फाइनलाइज, शैल वी वेट फॉर दैट, ऐसे। तो वहां पर भी इस तरह से आप बात कर सकते हैं, तो फॉर्मल परमिशन या रिक्वेस्ट के रूप में भी होंगे, ठीक है। तो लिंक कर गया ऑफर से भी, क्योंकि ये वर्क प्लेस पे ज्यादा यूज होता है इसलिए, ठीक है। तो आप किसी को ऑफर देते हैं या फिर बात करते हैं, शेल काफी ज्यादा फॉर्मल है, मतलब आप इसको जब आप ऑफिशियल है ना तो आप वहाँ पर शेल का यूज खूब कीजिए, ठीक है, ऑफिशियल प्लेसेस पे। अब बात करते हैं शुड या ought टू, तो इसको हमने देखा ही था कि ऑब्लिगेशन के लिए आते हैं दोनों के दोनों, इनमें से बस फर्क ये है, शुड को जनरल वे में यूज कर लेते हैं, ought टू केवल और केवल फॉर्मल वे में यूज होता है। यू शुड सी इट, इट्स एक्सलेंट, या यू ought टू सी इट, इट्स एक्सलेंट। बस फर्क इतना ही है कि शुड जनरल वे में यूज कर लेंगे और ought टू बहुत कम यूज करते हैं लोग, लेकिन आपको करना है तो कीजिए। ये आप फॉर्मल वे में यूज कर सकते हैं। और हैड बेटर, ये तो बताया ही था आपको कि कोई चीज आप एक तरह से आप ऐसे ही ले लीजिए, जैसे बेटर की हिंदी होती है ना बेहतर, कि बेहतर हो ऐसा कर लो, है ना। यू हैड बेटर स्लीप मोर, अच्छा होता कि तुम मतलब अधिक सो लो, थोड़ा नींद ले लो, ये सब चीजें, तो आपके लिए अच्छा हो ये चीज। आई हैड बेटर स्टडी, मेरे लिए अच्छा है क्या कि स्टडी ही कर लूँ, इस तरह से थोड़ा सा ये अप्लाइड मॉडल के रूप में लिया है यहाँ पे। जैसे यूज टू भी मॉडल्स में पढ़ा दिया जाता है, कोई कोई वो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ यूज टू। वुड में भी बताया था कि आप इसको यूज टू के साथ भी यूज कर सकते हो, और पास्ट के रूप में भी बिल का वुड होता है, ऑफर्स में यूज होता है, हो जाएगा वुड यू लाइक और ड्रिंक, ये तो बिल्कुल ऑफर ही है। ऑफर मतलब आपने क्या करा, चॉइस दी, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप वुड का यूज करेंगे ऑफर्स के लिए, तो 100% ऑफर ही है या चॉइस है, ठीक है, बाकी ऑब्लिगेशन में यूज नहीं होता, ठीक है।
वुड का परमिशन में भी यूज नहीं होगा, एबिलिटी में भी यूज नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी में भी नहीं होगा। हाँ, डिटर्मिनेशन के लिए यूज हो सकता है वुड। आई वुड डू दिस, है ना। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो डिटर्मिनेशन जरूर डाल दीजिएगा। वुड का यूज स्ट्रांग विल को दिखाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रांग विल को या फिर डिटर्मिनेशन को दिखाने के लिए कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। सारा हम ओवरव्यू कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अ, देखेंगे आगे कितना क्या समय है। तो ये हमने पीछे टेबल्स देखे थे, अभी आप देखिएगा कि मॉडल्स पास्ट में कैसे होते हैं। मैंने बोला था ना कि पास्ट का भी बताऊंगा। तो पास्ट में ये बस मॉडल के साथ हैव लग जाता है, इस चीज को समझेंगे। तो और उसके बाद वर्ब में पास्ट पार्टिसिपल यानी पीपी ही आएगा। ये आपको कराया गया था ऑलरेडी जब आपने किया था वो इफ कंडीशनल, है ना, क्लॉजेस वाले, कंडीशनल क्लॉजेस के। दे आर मॉडल्स रेफर टू एक्शंस दैट हैपेंड इन द पास्ट। अब हम मॉडल्स की बात कर रहे हैं, उन मॉडल्स की बात कर रहे हैं जो उन एक्शंस को दिखाएंगे जो पास्ट में हुए थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन। मुझे पक्का यकीन है कि ये एक बहुत ज्यादा कठिन निर्णय रहा होगा, है ना। बताया था ना, एजम्पशन, एजम्पशन और एजम्पशन भी कैसा, पॉसिबिलिटी भी कह सकते हैं, जिसमें हमें 90% या 95% लग रहा है कि सच में ये बहुत मुश्किल डिसीजन रहा होगा, निर्णय रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन अ डिफिकल्ट डिसीजन फॉर यू, ऐसे बोल सकते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल डिसीजन रहा होगा, है ना। पास्ट में बात करते हैं। अब जैसे दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग। मान लो किसी को बुलाया नहीं है, अब हम नाराज होकर बोल रहे हैं, एक तरह से रिग्रेट में ले सकते हैं इसको, है ना, रिमोर्स में ले सकते हैं, या किसी को डांटने में भी ले सकते हैं। दे शुड हैव इनवाइटेड हर टू देयर वेडिंग। उन्हें उसे अपने वेडिंग मतलब शादी में बुलाना ही चाहिए था, बुलाना चाहिए था। ठीक है, शुड मतलब होता है चाहिए, हिंदी में अगर आप बात करें थोड़ा ट्रिक से। और यहाँ पे हो गया चाहिए था, पास्ट में चला गया। तो ये आप समझेंगे कि कोई भी मॉडल वर्ब हो जाए, कुड भी हो, वहां पे कुड हैव हो जाएगा, वुड हो वुड हैव हो जाएगा। तो पास्ट में शो करने के लिए पास्ट पार्टिकल के साथ बन जाता है हैव के। तो यहाँ पे देखते हैं मॉडल परफेक्ट, इसको मॉडल परफेक्ट भी बोल देते हैं क्योंकि परफेक्ट जैसा बिहेव करता है, परफेक्ट जैसा थर्ड फॉर्म लगता है इसमें। तो मस्ट हैव के साथ पीपी यानी पास्ट पार्टिकल थर्ड फॉर्म आ गया, मे या माइट हैव के साथ वही मतलब थर्ड फॉर्म, पीपी मतलब सारे थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, है ना। कुड हैव के साथ भी, कुडंट हैव के साथ भी, वुड हैव के साथ भी, शुड या ऑट टू हैव के साथ भी, शुडंट हैव भी, वही बात हो गई। और नीडंट हैव के साथ भी, नीड का भी हम देख लेंगे आगे, थोड़ा सा वो यूज हो जाता है लैंग्वेज में, लोग यूज करने लगते हैं वैसे। जनरल वे में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आई नीड टू गो, आई डोंट नीड टू गो, बट उसको आप लोग ऐसे करते हैं, आई नीड टू गो, आई नीडंट गो से करके। लेकिन आपने यहाँ पर कर लिया, हैव लगा दिया, तो यहाँ पर आपका थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो एक एक करके देखते हैं। मस्ट हैव में पीटर हैज अराइव्ड लेट। देखिए एक रीजन दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है रीजन, ताकि आपका एजम्पशन या फिर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो बढ़ जाए। तो ही मस्ट हैव बीन इन ट्रैफिक, पीटर लेट आया है। तो वो ट्रैफिक में, जैम में, मस्ट हैव बीन इन अ ट्रैफिक जैम, वो शायद फंस गया होगा ट्रैफिक ट्रैफिक जैम में, बीन से आ गया ना कि ट्रैफिक जैम में होगा, इसलिए लेट हो गया है। मे माइट हैव, बिल्कुल। तो जो मे या माइट हैव टेकन द रॉन्ग ट्रेन, शायद या शायद ही, दोनों को ले लिया यहाँ पे। जो ने शायद रॉन्ग ट्रेन ली होगी, या फिर जो ने शायद ही रॉन्ग ट्रेन पकड़ी होगी, है ना, ली होगी, पकड़ी होगी। पास्ट की ओर इशारा हो रहा है। कुड हैव में देखेंगे, यू कुड हैव प्लेड बेटर, मतलब कोई गेम हो चुका है, आप उसके बारे में कह रहे हैं, तुम बेहतर खेल सकते थे, है ना। तो वहां पर कोई काम फिनिश हो चुका है उसके बारे में। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर तो कुड ही बोल देते, यू कुड प्ले बेटर ऐसे बोल देते। तो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले जब बता रहा था कुड, मैंने कहा था कि वहां पर आप याद रखेंगे कि दरअसल में फॉर्मल वे में ही हम यूज करते हैं, और पॉसिबिलिटी के लिए एक्चुअली में यूज नहीं करते। वो वहां पर टेन टू बी गोइंग टुवर्ड्स पॉसिबिलिटी हो जाता है, और हमने उसको यूज करता है कि जनरली पास्ट एबिलिटी के लिए यूज करते हैं। बट अगर हम इसको और ज्यादा रिफाइन करके देखना चाहें पास्ट में, तो हम इसको कह सकते हैं कुड हैव प्लेड बेटर,
से एक एग्जाम्पल उसमें आया था, हमने कुड का यूज किया था पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। इट कुड रेन टुमारो, फॉर्मल वे में मैंने कहा था लिंक करते हुए कि फॉर्मल ही है ये। तो हमने वहां पे कुड का अर्थ सकता है लिया था, एक कल बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल फिक्स हो गया कि पास्ट की ही बात हो रही है। यू ही couldn't have passed because you hadn't studied enough। ये पास्ट में ही बोला जा रहा है कि वह पास नहीं हो पाया, नहीं हो सका था, क्योंकि यू hadn't studied enough। थोड़ा सा यहाँ पर वह पास नहीं हो सका था, यहाँ पे ही कर लीजिएगा, ही hadn't studied enough। वह पास नहीं हो सका था क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ही कर लीजिएगा, he hadn't studied enough। ओके, तो इसको ले लेंगे हम। यहाँ पर हमने ही कर ली, उसको पास नहीं हो पाया क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। सो दैट्स इट। ऑलराइट, अब यहाँ पे बात करते हैं वुड हैव। ये तो बता भी चुका था आपको, है ना, इफ क्लॉजेस में। आई वुड हैव विजिटेड यू बट आई फॉरगॉट योर एड्रेस। मैं आपको देखने आता, घूमने आता, लेकिन मैं क्या करूँ, एड्रेस ही भूल गया था। कोई काम कहते हैं ना, ऐसा कर लिया होता, मैं आया होता। अब मैं पक्का, मैंने नया फोन खरीद लिया होता अगर मेरे पास पैसे होते। आई वुड हैव बॉट अ न्यू फोन। ठीक है, अब ऐसे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं पक्का वहां गया होता। इसको कीजिए, मैं पक्का वहां गया होता केवल। डेफिनेटली लगा सकते हैं, नहीं तो आपके पास मस्ट का भी ऑप्शन। ठीक है, शुड और ये ought टू हैव, इसको देखेंगे तो यहाँ पर पक्का गया होता बोला है अतुल जी, पास्ट में पहुंच गया ना, पास्ट में पहुंच गया, पास्ट में। ये वाला, ये वाला, ये वाला मस्ट, मस्ट हैव लगा सकते हैं, या फिर वुड हैव के साथ डेफिनेटली लगा कर सकते हैं, श्योरली लगा कर भी कर सकते हैं। आई मस्ट हैव वेंट नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही आती है हैव के बाद, आई मस्ट हैव गॉन देयर हो जाएगा। ठीक है, शुड या ought टू में क्या देखते हैं, शुड या ought टू हैव के साथ क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो वो बात वही है कि जैसे हम उसमें कर रहे थे, शुड जनरल वे में एडवाइस, और ought टू फॉर्मल वे में, तो यही पास्ट में कि यू शुड हैव वार्न मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले ही वार्न करना चाहिए था। या यू ought टू हैव वार्न मी अर्लियर, इसका भी हिंदी यही वही होगा, तुम्हें मुझे पहले ही वार्न करना चाहिए था, चेतावनी देनी चाहिए थी। आई वुड हैव डेफिनेटली गॉन देयर, यस दैट्स करेक्ट टू, चांसेस डेफिनेटली लगा कर सकते हैं, या फिर मस्ट का भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। स्टूडेंट हैव प्लस पीपी, तो यहाँ पे हो जाएगा ही शुडंट हैव टोल्ड देम, ही शुडंट हैव टोल्ड देम। ये बात वही है कि उसे ऐसा, बस उन्हें नहीं बताना चाहिए था, शुड से ही निकला है, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, यहाँ पर बात कर लेते हैं नीडेंट हैव। तो यहाँ पे जरूरत नहीं है उसके बारे में, यू नीडेंट हैव बॉट इट, आपको यह खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए यहाँ पर के सारे टेबल, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आगे देखेंगे इसमें, आप देखिए, ये देखते हैं और ज्यादा कुछ और यहाँ पे देख लेंगे। वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, मॉडल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल में। वुड हैव पास्ट अनरियल एक्शन हो गया। आई वुड हैव बॉट द कार बट आई डिडंट हैव मनी, मैं कार खरीद लेता, मेरे पास पैसे नहीं थे। कुड हैव पास्ट अनरियल एबिलिटी, शी कुड हैव टेकन द फ्लाइट, वो फ्लाइट ले चुकी होती है ना, वो चीज। मे हैव पास्ट अनरियल पॉसिबिलिटी, मतलब पास्ट में कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं। वी मे हैव पास द टेस्ट, हम शायद टेस्ट पास कर चुके होते, है ना, या पास्ट हमने किए, पास किया होता, बट इट वॉज इन फ्रेंच, लेकिन फ्रेंच में था। माइट हैव भी वही चीज हो गई, लेकिन शायद ही हो जाएगा। यू माइट हैव सोल्ड हाउस इफ यू रियली नीडेड द मनी, तुमने घर बेच दिया होता अगर तुम्हें सच में पैसे की जरूरत होती।
आप थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमने मिक्स्ड वाला थोड़ा क्लॉज लिया है, आप कल टेस्ट में भी दिया था। ये माइट हैव आया है, यहाँ पर नीडेड यूज कर लिया है, ऐसा हो जाता है लैंग्वेज में कभी कभी। आप यहाँ पर हैड का यूज कर सकते हैं रिफाइंड मेमोरी कहने को। यू माइट हैव सोल्ड द हाउस इफ यू had if you really had needed the money, yeah, if you had really needed the money. Past perfect with pp means past, yes, past perfect with, right? तो यहाँ पर हमने बात कर लिया, कर ली इनकी। अब माइट हैव में भी वही बात हो गई कि बस इसका मे हैव का शायद और इसका शायद ही, बहुत कम पॉसिबिलिटी। शुड हैव में पास्ट अनरियल या रिकमेंडेशन की बात कर लेते हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वहां नहीं चाहिए जाना चाहिए था, यू शुड हैव लिसन टू द डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर को सुनना चाहिए था, है ना। मस्ट हैव में बिल्कुल पक्का वाला आप कह लेते हैं, लेकिन अनरियल है, लेकिन आपको विश्वास है, एजम्पशन है, मतलब थोड़ा सा पक्का आप ऐसे कहते हैं 90% पक्का, आपको लग रहा है कि हाँ होगा। वी मस्ट हैव बिन क्रेजी, हम सच में पागल हो चुके थे, ऐसा कुछ, है ना। ये मतलब ये एक तरह से कमेंट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, we have been there and we must have gone crazy because we were behaving such like stupid tears personalities। ऐसा होता है ना, कोई कोई बोलते हैं कि हमने इतना एंजॉय किया वहां पे जाकर के, एंड वी मस्ट हैव बीन सो स्टूपिड टू डू दैट, एंड और बहुत सारी बातें आने बताते हैं, तो वो उस केस में हुआ है एजम्पशन। या फिर आप नॉर्मल वे में भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वह पक्का सो रही होगी उस समय, she must have been sleeping that time, must have been sleeping that time, right? तो ये हमने कर लिया। तो यहाँ पर आज हम इसको इतना रखेंगे, एक तरह से ओवरव्यू आपको दिया है मैंने, ठीक है। अभी हम इसमें समझेंगे कि ये हमने जो पढ़ा है, ये एक्चुअली में एक तरह से ओवरव्यू था, इसका एक्चुअली में रियल में यूज क्या हुआ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग कल और इसको डिटेल में करने वाले हैं, एक एक करके। तो बताइएगा मुझे, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अगर मैं बोलता हूँ वह शायद कल बाजार गया होगा, कल मतलब बीता हुआ कल, वह शायद कल बाजार गया होगा, कल बाजार गया होगा, बीता हुआ कल की बात कर रहा हूँ, गया होगा। सोचिए समझिए और आंसर कीजिए। दो ऑप्शन है आपके पास, ही मे हैव गॉन टू मार्केट, और सेकंड ही मे गो टू मार्केट। चूज कीजिए जल्दी से। वह शायद कल बाजार गया होगा, यस्टरडे बाद में लग जाएगा। He may have gone to market yesterday और he may go to market yesterday। अतुल जी माइट पे आ गए। माइट वाला केस अलग है, इसमें मे का वो है ही नहीं। यहाँ पर मालूम क्या है, यहाँ पर मे हैव है सीधा। आप माइट मालूम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आपको वो इफ का क्लॉज में माइट पढ़ाया था, वो वाला केस नहीं है। मे हैव सिंपल सा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, वो शायद ही बाजार गया होगा कल, बताइए इसका आंसर। वह शायद ही कल बाजार गया होगा, वह शायद ही बोल दिया मैंने। 20% पॉसिबिलिटी। विष्णु जी आपने मे गॉन किया है, मे गॉन नहीं होगा, मे हैव लगाइएगा, मे हैव गॉन टू मार्केट यस्टरडे। अनामिका जी गलत कर दिया आपने, माइट को तो कट दिया आपने। पास्ट का है ना, कल 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 बीता हुआ कल। माइट तो तब आएगा ना जब हम जनरली बात करेंगे, वह शायद बाजार जाए, वह शायद ही बाजार जाए, शायद ही बाजार जाए, या वह शायद ही बाजार जाता है तब, ठीक है। ही माइट हैव गॉन टू द मार्केट यस्टरडे। ओके, इसमें मैं आप कर सकते हैं। और बताइएगा, आपका जो आंसर करेक्ट है इसमें ये है, ही माइट हैव गॉन टू द मार्केट यस्टरडे, दैट इज करेक्ट। माइट हैव शायद ही। अब बताएंगे मुझे आप, अम, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, जल्दी से बताइए। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे।
लेना चाहेंगे के लिए लाइक टू हैव कर सकते हैं, लेना चाहेंगे लाइक टू हैव, या फिर लाइक टू टेक भी कर सकते हैं। ठीक है। हैड नहीं आएगा, रेनो सिंह। वुड यू लाइक टू हैव, लाइक टू हैव, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, कॉफी बोला। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, सिंपल। ठीक है। कॉफी को काउंट नहीं करेंगे वहां पे। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, ऐसा आपने लिखा है। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी, सिंपल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे लास्ट में। ठीक है। तीनों भी करेक्ट। तो इस तरह से आप कर लेते हैं। आगे आप मुझे बताएंगे। पॉसिबल आंसर हो सकते हैं इसके बहुत सारे। क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? अब जाहिर सी बात है, इंटरव्यू की बात हो रही है तो समझिएगा फॉर्मल है इनफॉर्मल है क्या है, और उसके बाद समझ लीजिएगा। क्या मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ? डू लगा दिया, बहुत गलत किया आपने। डू तो है ही नहीं मॉडल में, इसको तो पहले ही इनकार करवा दिया था। जी, पॉसिबल आंसर के बहुत सारे होंगे। बहुत सारे नहीं, मतलब लिमिटेड ही होंगे। शैल का किया है। शैल आई सिट इन द इंटरव्यू, गिव भी कर सकते हैं। सिट भी सही है। मे आई गिव द इंटरव्यू, ठीक है संगम जी। मे शैल आई गिव एन इंटरव्यू, ठीक है रेणु जी। कुड आई गिव एन इंटरव्यू, बहुत बढ़िया। वुड नहीं आएगा, वुड आएगा ही नहीं। ठीक है, चॉइस थोड़ी ना आपकी होंगे। कुड आई गिव एन इंटरव्यू, बिल्कुल। शैल, मे और कुड, तीन चीजें आप यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताइएगा। भाई, क्या मैं तुम्हारा फोन चला सकता हूँ? भाई बोल रहा हूँ मैं, ब्रदर, कॉमा, बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। भाई, क्या मैं तुम्हारा फोन चला सकता हूँ? फोन चलाने के लिए यूज फोन करेंगे। भाई, कैन आई यूज योर फोन, करेक्ट। तो आज के लिए इतनी रखते हैं। आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा, कल हम लोग उसको और पढ़ेंगे बेहतर से। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू।